एक छोटी बच्ची जिसकी करीबन 8 साल उम्र होगी और वो लड़की जंगल से भागकर रात के करीबन 1:30 बजे घर की तरफ भाग रही है। बहुत जोर जोर से चीख रही है, बाबा मुझे बचा लो, पापा मैं नहीं बचूंगी, ये मुझे खा जाएगा, बाबा मुझे बचा लो। और इस तरह से भागती रहती है। जिसके भी दरवाजे से गुजरती है किसी की हिम्मत नहीं होती है बाहर निकल को देखने की। कोई बाहर निकल कर देखता है तो मुंह पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है, अरे ये तो फलाने की लड़की है, ये यहाँ पर क्या कर रही है, अरे इसके पीछे ये कौन है, ये तो बहुत डरावना साया है। सबको एक थक जैसी ना सबके दिल में हो जाती है, धड़कनें तेज होने लगती हैं। बच्ची को बचाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप भगवान की तरह आपकी सुरक्षा करने के लिए होते हैं। बहुत लोग तो कहते हैं कि भगवान हर जगह मौजूद नहीं हो सकते, तभी उन्होंने माँ बाप को बनाया है। पिता एक लाठी लेकर उस चीज के पीछे भागता है जो उसकी बेटी के पीछे भाग रही थी। अब यहाँ पर सवाल बनते हैं, रात को 1:30 बजे 8-9 साल की लड़की जंगल के अंदर क्या कर रही थी, और फिर कौन थी वो ऐसी चीज जिसे देखकर पूरा गांव सदमे में था। ये क्या मामला था और क्यों ऐसा चल रहा था। 9 साल की या 8 साल की बच्ची को डर नहीं लगा। दोस्तों सारी घटना जब आप लोगों के सामने रखूंगी तो आप हैरान और परेशान हो जाओगे। अगर आपके जीवन की कोई सत्य घटना है, जो सत्य आपके साथ घटा है, तो आप उसे हमारे साथ साझा कर सकते हैं फेसबुक पेज के जरिए। मेरे फेसबुक पेज पर आप मैसेज के जरिए मुझसे बात कर सकते हैं और वहां पर अपने जीवन की कहानी को मुझे बता सकते हैं, और उस घटना को मैं इस दुनिया के सामने लेकर आऊंगी ताकि लोगों में जागरूकता आए और लोगों के साथ ऐसी गलतियां ना हो। पहली बात आपको क्लियर कर दूं, साइंस ने कह दिया है कि भूत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है। कई विशेषज्ञों ने या शोधकर्ताओं ने इस बात पर बहुत गहरी रिसर्च की है, जब जाकर ये एक बात निकली है कि हाँ भाई भूत या नेगेटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है। तो आप ये तो कह ही नहीं सकते कि भूत नहीं होते हैं। अब आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। ये कहानी हरियाणा के एक गांव की है और इस गांव में एक यहाँ पर रिंकी नाम की लड़की होती है। दोस्तों रिंकी जो बचपन से ही नींद में चला करती थी, रिंकी को बचपन से ही नींद में चलने की आदत थी। रिंकी की 2 बहनें और होती हैं, 2 भाई होते हैं, कुल ये 5 भाई बहन होते हैं। और आज से करीबन 35 साल पहले ये घटना है। रिंकी जी ने हमें फेसबुक के जरिए इस घटना को बताया है। रिंकी जी कहती हैं कि मैं छोटी सी थी, मुझे भी लगता था कि मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन एक दिन मेरा पूरा भ्रम उतर जाता है, मेरी आंखों पर पड़ी पट्टी उतर जाती है, क्योंकि मैं अक्सर रात को गांव से बाहर, हमारे गांव से बाहर छोटी सी जगह थी, बड़ी तो नहीं थी, लेकिन उस जगह को हॉन्टेड यानी हॉरन यानी डरावनी जगह कहा जाता था। कहते थे कि उस जगह में एक कुआं है और कुएं के अंदर कई महिलाओं ने अपनी जान को इस दुनिया से दूर भेज दिया था, और कई पुरुष उस कुएं में गिरकर अपनी जिंदगी को खत्म कर लेते हैं। तो कहते हैं उन सभी की आत्मा का वहां पर एक गिरोसा रहता है, और गांव से बाहर ये जगह थी। लेकिन रिंकी अक्सर उसी कुएं पर नींद में चलते हुए बैठी पाया करती थी उनके घर वालों को, वो भी रात को 12 बजे और 1 बजे। रिंकी बहुत ज्यादा परेशान, अब बच्ची थी, वो तो कुछ नहीं समझती है, लेकिन घर वाले, रिंकी बड़ी होकर बहुत ज्यादा इस बात को महसूस करती है कि मेरे साथ क्या हुआ था। अब दोस्तों यहाँ पर रिंकी पैदा होती है। पैदा उस दिन होती है, कहते हैं, जिस दिन एक महिला घर के विवाद के चलते गांव से बाहर जंगल में बने उस कुएं में अपने आप को धकेल देती है। रिंकी का जन्म उस दिन होता है। रिंकी धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती है तो वो रात के वक्त बाहर की तरफ भागा करती, बाहर की तरफ, दिन के वक्त सोया करती। अब रात के वक्त छोटी थी जब, तो माँ ध्यान रख लिया करती थी। रिंकी अब धीरे धीरे बड़ी होती है, और बड़ी होने के साथ जैसे ही वो 4 से 5 साल की होती है, वैसे ही वो रात को खुद घर से बाहर निकलकर और वो उस गलियारे में पहुंच जाया करती थी, उस कच्चे रास्ते पर, जहां पर वो रास्ता उस जंगल की तरफ, कुएं की तरफ पहुंचता है। वो धीरे धीरे वहां पर पहुंच जाती है, और कभी कभी वो ये कहती हुई जाया करती थी कि हाँ मम्मा मैं आ रही हूँ,
हाँ, मैं आपके साथ ही आ रही हूँ और मैं आपके साथ आ रही हूँ। इस तरह से कहती कहती वो आगे बढ़ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर माँ बाप बहुत ध्यान रखते हैं। गेटों पर ताले लगाने लगे थे, वरना पहले इनके घर में ताला नहीं लगा करता था। गांव में अब ये रिवाज चली है, वरना पहले जो मर्द थे वो चौपाल होती है उस पर सोया करते थे। गांव में महिलाएं बाखर के अंदर यानी अपने घरों के अंदर रहा करती थी और घर के सभी पुरुष यहाँ पर बाहर चौपालों पर बैठक पर सोया करते थे। इस तरह का माहौल उस जमाने में होता है। रिंकी को कोई ना कोई पकड़ ही लेता है। कहाँ जा रही हो? रात के वक्त या चौपाल से कोई चाचा ताऊ जग जाया करता था। इस तरह से रिंकी को अब तक संभाले रखा था। लेकिन उसी जमाने में रिंकी के माँ बाप को ताला खरीदना पड़ता है और अपने घर पर ताला लगाना पड़ता है, क्योंकि बेटी ना ही तो सोती है और ना ही सोने देती है। रिंकी धीरे धीरे बड़ी होती है। मानो रिंकी के ऊपर एक अलग ही साया था। उसके सर पर बहुत कोई ऐसा साया था जो उसे मॉनिटर यानी उसे चला रहा हो, उसे बुला रहा हो, उसी के कहने पर वो चलती हो। रिंकी हमेशा अपने माँ बाप से उखड़ी उखड़ी रहा करती। दिन के वक्त भी वो उस कुएं के ही पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। फलाने यहाँ पर उसकी बेटी, जो रिंकी के पिता हैं, उनकी बेटी, उनका नाम टिमल था। अब टिमल नाम बहुत अजीब है, लेकिन उनका नाम टिमल ही था। तो कहते हैं कि टिमल की बेटी कुएं के पास जाती है, जहां पर 12 से 13 लोगों ने अपनी जान को ही अपने हाथों से ले लिया है। क्यों टिमल की बेटी बार बार रिंकी वहां पर जाती है, ये सभी को संदेह जताता है। पूरा गांव एक टीम की तरह काम करता है और रिंकी का दिन के वक्त भी और रात के वक्त भी ध्यान रखा जाता है। रात के वक्त माँ बाप ज्यादा ध्यान रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिंकी 8वीं और 9वीं यानी 8वीं साल में चलने लगती है। अब तक यही था। वो कुएं के पास जाकर अजीब अजीब बातें किया करती थी। कभी कभी रात को वो पहुंच भी जाती है कुएं के पास, यानी जब 6 साल की थी, 7 साल की थी, और वहां पर लगता था कि ये किसी से बात कर रही है, लेकिन ये बहुत गुमसुम रहती है। बार बार कई बाबाओं पर रिंकी को दिखाया जाता है, लेकिन कहीं से भी कोई भी आराम या इलाज नहीं मिलता है। दोस्तों, इस गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर था। मंदिर श्री बांके बिहारी जी का था। भगवान को लोग बहुत मानते थे। तो यहाँ पर एक साधु कहते हैं रिंकी के माँ बाप से, तुम एक काम करो, अपनी बेटी को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। कहने का मतलब था कि अब किसी भी बाबा के पास मत जाओ, किसी भी डॉक्टर के पास मत जाओ, क्योंकि ये परिवार बहुत जगह धक्के खा चुका था। बाबा ने कहा, अपनी बेटी को भगवान से कहो कि भगवान ये आपकी है, मरेगी तो भी आपकी है और जिएगी तो भी आपकी है, क्योंकि घर वाले एक दिन जाकर मंदिर में रोने लगते हैं। बाबा जी ये सारी बात सुनते हैं। जो बाबा होते हैं और कहते हैं उन्होंने ही यह उपाय बताया था। अब क्या होता है कि रिंकी को लाया जाता है मंदिर में और लाने के बाद भगवान से प्रार्थना की जाती है, प्रभु मरे या जिए आपकी है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है। बड़े बड़े संतों से दिखाया, बड़े बड़े तांत्रिकों से दिखाया, लेकिन कहीं से भी कोई आराम नहीं लगा है। अब ये आपकी है, मारो या मत मारो या बचाओ, ये आपके प्रति आती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर हमारी बेटी को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। भगवान से ये कहकर रिंकी को घर सुला दिया जाता है। लेकिन आज कुछ घटने वाला था। आज घटने वाला था। यहाँ पर रिंकी रात को उठती है। 8वीं साल में चल रही थी। दरवाजा खोलती है, ताला खोलती है और एक ही सुध में चली जाती है। चली जाती है, सामने जाती रहती है और जाकर वहां कुएं पर खड़ी हो जाती है। आज तक रिंकी ने किसी को कुछ भी नहीं बताया था। कुएं पर जब खड़ी हो जाती है तो खड़ी होने के साथ साथ यहाँ पर वो किसी से बात भी करती है, बात करती रहती है। और दोस्तों, यहाँ पर वो कुएं के ऊपर जो पैडी होती है, पैडी पर खड़ी हो जाती है। यानी तैयारी थी उन्हीं लोगों की तरह जिन लोगों ने अपने आप को इस दुनिया से दूर कर दिया था, ऐसे ही रिंकी अपने आप को दूर करना चाहती थी। देखने में ये लग रहा था। अब रिंकी वहां पर खड़ी होती है, मुंह से कुछ मंत्र जैसा जाप कर रही है। दोस्तों, तभी यहाँ पर साक्षात सामने उसके एक ऐसी चीज प्रकट होती है कि रिंकी की एकदम से खुली हुई आंखें खुलती हैं। रिंकी देखकर उस चीज को भागने लगती है। वो चीज उसके पीछे भागने लगती है और वो भागते भागते रिंकी कहती है,
बचाओ ये मुझे खा जाएगा, बचाओ ये मुझे खा जाएगा, आज नहीं बचूंगी। हर गांव जिस गली से गुजर रही थी उस गली के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जैसे ही देखते हैं तो कोई उन्हें देखकर डर रहा है, कोई देखकर कुछ कर रहा है और किसी की भी कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन बाबा के कानों में जैसे ही आवाज पड़ती है कि रिंकी कह रही है मुझे बचाओ मुझे बचाओ, बाबा लाठी लेकर बाहर आते हैं। बाहर आते ही बाबा उस चीज का सामना करते हैं। मेरे होते हुए मेरी बेटी का तुम कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लोग यहाँ पर अपने जो शराब का पौवा नहीं होता था उसमें केरोसिन यानी मिट्टी के तेल को भरकर एक लुक्का जैसा गांव में लोग बनाया करते थे। कच्चे मकान हुआ करते थे, आप भी जानते होंगे। उन सबको जला जलाकर बाहर खड़े हो जाते हैं। वो चीज एकदम से गायब हो जाती है। रिंकी अपने पिता के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। बाबा आज मुझे होश आया, मैं ऐसे कैसे वहां पर जा सकती हूँ, वो तो बहुत डरावनी जगह है। रिंकी के बाबा रिंकी को गोद में उठाते हैं, कहते हैं कि बेटी बहुत दिन से परेशान है, इतने ज्यादा परेशान हैं, आखिर ये बात क्या है, ये मामला क्या है। गांव के लोग रात को करीबन 1:30 बजे इकट्ठा हो रहे हैं। सभी कहते हैं कि रिंकी ये आदतें गलत हैं। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। अरे फलाने की बेटी तो रात के वक्त ऐसे निकलती है मानो जैसे कोई चुड़ैल निकल रही हो। तो बाबा अपनी बेटी के सामने रोने लगता है। बेटा मैं इस बदनामी से परेशान हो चुका हूँ, कब तक तेरे आंचल को साफ करूंगा मैं, कब तक। भगवान को सौंप दिया, अब उसकी मर्जी है, जो वो करेगा वही होगा। अब रिंकी यहाँ पर रोते हुए कहती है कि बाबा अब तक तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। यहाँ पर बाबा कहता है कि बेटी तू तो ये बीते करीबन 3-4 साल से तो बहुत ही ज्यादा कर रही है, घर से निकल जाती है। हम कितनी भी दूर या कहीं भी ताली को छुपा कर रख दे, जो चाबी होती है तो उसे छोड़ती ही नहीं है। वहीं से उस चाबी को निकालकर तू चली जाती है। आखिर तू किसके बुलावे पर जाती है, क्या तुम्हें कोई बुलाता है? इससे भी पहले पिता यही पूछा करता था, लेकिन रिंकी ने कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। आज रिंकी अपने जीवन की कहानी सभी के सामने रखती है। कहती है कि हाँ बाबा, मुझे एक महिला बुलाने के लिए आती है। कहती है कि तुम मेरी बेटी हो, पहले तुम मेरी कोख में थी और अब तुम इस घर में आई हो, तुम्हें उस कुएं में मेरे साथ चलना होगा। और बाबा वो मेरे सामने आकर रोती है कि मेरा मन नहीं लगता, सब लोग मुझे परेशान करते हैं वहां पर जो और भी लोग रह रहे हैं। ये बात सुनकर रिंकी के बाबा परेशान हो जाते हैं। बेटी वहां पर कौन है? कहते तो हैं कि वहां पर रात के वक्त कुछ अजीब और गरीब देखा गया है, लेकिन तू क्या कह रही है? वो कहती है कि हाँ बाबा, मुझे वो बुलाती हैं, कहती हैं कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, और वो कहती है कि मैं तुझे लेकर जाऊंगी। बाबा आज जब मैं जाती हूँ, जाने के बाद मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं अपने आप को कुएं की पैड़ी पर खड़े हुए पाती हूँ। तभी मेरे सामने एक तेज रोशनी मानो एक सितारा सा खड़ा हो गया हो और उस सितारे ने सिंह का रूप ले लिया, यानी वो एक शेर बन जाता है। और बाबा मुझे चेतना होती है, मुझे याद आता है कि मैं कहाँ पर खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ। बाबा वो शेर मेरे पीछे भागने लगता है। वो महिला भी मेरे पीछे थी, क्या आपने नहीं देखा? दोस्तों पूरे गांव वालों ने उस शेर को देखा था, लेकिन उस महिला को किसी ने भी नहीं देखा जिसके बारे में रिंकी बात करती है। बाबा शेर भी भाग रहा था। वो महिला कहती है ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगी, तुम्हें कूदना होगा। वो मुझे कुएं में कूदने के लिए मेरा मनोबल बढ़ा रही थी, लेकिन शेर ने मेरा पीछा किया। जब वो छलांग लगाता है तो मैं बहुत जोर जोर से चीखते हुए चिल्लाते हुए घर की तरफ भागती हूँ। बाबा मुझे नहीं पता वो शेर कौन है। पूरा गांव ये घटना सुन रहा था और गांव वाले भी जानते थे कि वो शेर ही है। उन लोगों को भी नजर आता है शेर ही है। तभी तो मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ लोग गेट खोलते हैं, कुछ लोगों की हिम्मत ही नहीं होती गेट खोलने की, इतना वो लोग डर जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन शेर कहाँ से आया, ये सब कुछ क्या चल रहा था? सभी महिलाएं अपने बच्चों को छुपाने लगती हैं, कहीं ये काला साया हमारे बच्चे के ऊपर ना आ जाए। अब मैंने आपको मंदिर के बारे में जिक्र किया। दूसरे दिन रिंकी को उसी मंदिर में ले जाया जाता है और उसी संत से बात की जाती है। भगवान हमारी बेटी तो रात भी गई है। पूरी घटनाक्रम संत को जब सुनाई जाती है तो संत हंसने लगते हैं, कहते हैं कि तुमने भगवान भरोसे छोड़ दिया
तो फिर काहे की चिंता। जो शेर था वो भगवान का रूप था, वो तुम्हारी बेटी को बचाने के लिए आया था। और जो वो आत्मा दिखाई दे रही है वो इसी गांव की महिला है जो उसमें कूदी थी। जब वो उस कुएं में कूदी थी तो वो करीबन 3 माह की गर्भवती थी। ढूंढो वो महिला कौन है। दोस्तों, यहाँ से एक नया टॉपिक छिड़ जाता है। संत ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, अब वो तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं आ सकती, क्योंकि साक्षात नरसिंह भगवान नरसिंह अवतार ने तुम्हारी बेटी की रक्षा की है। बहुत सौभाग्यशाली है तुम्हारी बेटी। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं आपको ये घटना बताने में, क्योंकि ये घटना सत्य है। दोस्तों, यहाँ पर जब गांव में ढूंढा जाता है तो एक व्यक्ति जिसकी 2 शादियां हो चुकी थी, वो अपनी पत्नी ऊपर बहुत अत्याचार करता है। तो उसकी पत्नी उस कुएं में छलांग लगाकर 3 माह की गर्भवती होती है और अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज देती है। जब ये बात पता चलती है तो संत को बताया जाता है। संत जब उस कुएं के पास जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत शक्तियों का इस कुएं पर वास है। लोगों ने उस कुएं पर आना जाना भी बंद कर दिया था। दिन के वक्त भी वो कुआं वीरान पड़ा रहा करता था, उस पे मानो जैसे कितनी आत्माओं का वास हो। लेकिन जब से यहाँ पर वो लड़की होती है रिंकी, उसको भगवान के अर्पित किया गया था, तब से रिंकी की जिंदगी में बदलाव आते हैं। रिंकी जी कहती हैं, आज तक मुझे उसके बाद कोई भी चीज का अनुभव नहीं हुआ है। वो मेरा उस दिन उस रात का आखिरी अनुभव था जब एक शेर मेरे पीछे भागता है और वो महिला मुझे बचपन से ही बुलाकर अपने साथ ले जाया करती थी। दोस्तों, यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि उस महिला के गर्भ में जो 3 माह की बच्ची थी, उसने दूसरा जन्म शायद रिंकी के रूप में लिया है और वो आत्मा माँ अपनी बेटी को लेने के लिए बार बार आया करती थी। बचपन से ही उसे ले जाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं ले जा पाती है और वो रिंकी को ले ही नहीं जा पाती है। दोस्तों, ये डरावनी भी है और भगवान के प्रतीक को समझाने वाली भी है। उसके बाद कहते हैं कि उस कुएं पर एकदम से अचानक से रौनक आने लगती है, मानो यहाँ पर बहुत अच्छा वास हो। और कहते हैं कि आज वो जगह बहुत ही सुरक्षित और बहुत अच्छी हो चुकी है। आज उस जगह पर कुछ भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है। रिंकी जी कहती हैं कि जब तक ही उसका उद्धार नहीं हुआ था तब तक श्री नरसिंह भगवान ने वहां पर अपना रूप नहीं दिखाया था। आज वहां पर मंदिर भी है और आज उस कुएं का निर्माण भी है, लेकिन वहां पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी शक्ति, कोई भी आत्मा ऐसी वहां पर दिखाई ही नहीं देती है। रिंकी जी बताती हैं और कहती हैं कि मुझे भी कोई चीज परेशान नहीं करती, तो मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि भगवान किस तरह से मदद करते हैं। अगर आपके जीवन में सुरक्षित और सावधान रहना है तो वो आपको, कहते हैं ना, एक मंडी लगी हुई है जहां स्त्रियों का व्यापार चल रहा है, वहां पर भी वो आपकी रक्षा करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर चीर बढ़ाया था द्रौपदी का, जिस तरह से मीरा का प्याला खुद ने पिया था, जिस तरह से नरसिंह का घड़ा उठवाया था, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बस वो चाहते हैं कि तुम्हारे कर्म अच्छे हों, वो अपने आप तुम्हारे साथ अच्छा करना शुरू कर देते हैं। अच्छी किस्मत थी रिंकी की, जो रिंकी को भगवान ने इस तरह से बचाया, इस तरह से उसकी रक्षा की और उसे सावधान और सुरक्षित तरीके से उसके घर पहुंचाया। देखिए, एक पिता को भी दर्शन कराए, जो पिता भगवान नरसिंह अवतार के पीछे लाठी लेकर भागते हैं और नरसिंह अवतार हवा में छू मंतर हो जाता है। कमाल की बात है, ताज्जुब करने वाली बात है, हैरान कर देने वाली बात है, बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। आज से पहले मैंने ऐसी कोई घटना नहीं सुनी थी जहां पर साक्षात नरसिंह भगवान का अवतार देखने को मिले। कितनी सौभाग्यशाली है रिंकी, जिन्हें ऐसा सब कुछ देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, वो उस महिला की जब व्याख्यान करती है ना अपने माँ बाप से, तो बार बार कहती हैं कि आज भी मेरी आंखें भर आती हैं। वो महिला द्वारे पर आकर रोया करती थी, तभी तो मैं रात को चला करती थी और किसी को भी मैं ये बातें नहीं बता सकती थी, क्योंकि मुझे सख्त कहा गया था कि तू ये बातें किसी से भी साझा नहीं कर सकती। तभी मैं 8-9 साल तक मौन रहती हूँ। लेकिन जिस दिन मेरे पीछे वो शेर भागा, उस दिन मेरे अंदर एक ऊर्जा मैं प्राप्त करती हूँ और मैं सभी को बताने में सक्षम रहती हूँ। आज वो महिला एक बहुत अच्छी प्रोफेसर हैं, यानी बहुत अध्यापक, बहुत अच्छी हैं, और वो कहती हैं कि अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। डर मेरा 8 साल की उम्र में नरसिंह भगवान को देखकर गायब हो चुका था।
मैं अब नहीं डरती। उस दिन से आज तक ना ही तो कोई साया मुझे छू पाया है, ना ही मैं कभी कोई गंडा गोली या ताबीज पहनती हूँ, फिर भी मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर रिंकी ने हमसे कहा है कि मैं ये घटना सभी से साझा करना चाहती हूँ कि जिंदगी में ऐसे पहलू भी आ जाते हैं जो शायद सोचने से समझ में ना आए और सुलझाने से गुत्थियां और ही उलझ जाती हैं। रिंकी जी बताना चाहती हैं तो आपको ये बात भी समझनी होगी। आपको रिंकी की कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। बड़ी ही दिल को झंझोर देने वाली घटना है, आप सुनो और इस घटना के बारे में जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और कैसी लगी आपको ये स्टोरी, ये भी हमें लिखकर भेजना। दोस्तों, जैसी भी लगी हो अपनी राय जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम के वक्त हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय